जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस की 5वीं गारंटी पर मुकरे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनता को दी गई 10 गारंटियों में से कांग्रेस अपनी 5वीं गारंटी पूरी करने से पीछे हट गई। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी उस 5वीं गारंटी को पूरा करने से मुकर गए जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि फलों की कीमत बागवान तय करेंगे। मंगलवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, यह नहीं हो सकता है कि बागवान खुद रेट तय करे, बागवानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले शिक्षकों की तय होगी जवाबदेही, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह फैसला लिया है। परिणाम बेहतर लाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में बीते कुछ साल से बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम लगातार कम हो रहा है। अब इस वर्ष परीक्षाएं शुरू होने से पहले ही शिक्षा निदेशालय को शिक्षकों की जवाबदेही तय करने को कह दिया है। कालका शिमला ट्रैक पर 14 फरवरी से शुरू होगा स्पेशल ट्रेन का ट्रायल। रेल मंत्रालय ने कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर रेल मोटर कार के स्थान पर 60 सीटर ट्रेन सेट चलाने का फैसला लिया है। इसके चलते कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर ट्रेन सेट चलाने के लिए 14 फरवरी से ट्रायल शुरू होंगे। 3 कोच वाले ट्रेन सेट के ट्रायल के लिए आरडीएसओ की टीम लखनऊ से कालका आएगी। ट्रेन सेट को ट्रायल के लिए कालका से शिमला तक अप और डाउन में चलाया जाएगा। एचपी शिवा परियोजना से गांव केहजरू में आई मौसम्बी और अनार की बहार। हिमाचल प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी एवं फल उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों बागवानों की आय बढ़ाने के लिए आरंभ की गई एचपी शिवा परियोजना से जिला हमीरपुर में भी एक नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। हमीरपुर शहर के निकटवर्ती गांव केहजरू में आज कल मौसम्बी के लहलहाते पौधे साफ बयां कर रहे हैं कि जिला हमीरपुर जैसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी फल उत्पादन की अपार संभावना है। अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच चली 3 घंटे की बैठक रही बेनतीजा। अडानी समूह और बीडीटीएस प्रबंधन के बीच मंगलवार को आयोजित बैठक भी बेनतीजा रही। हालांकि इस बैठक में ट्रक ऑपरेटरों को समाधान होने की उम्मीद थी, लेकिन अडानी ट्रक ऑपरेटरों के मन मुताबिक रेट देने के लिए राजी नहीं है, जबकि ट्रक ऑपरेटरों को 10.20 रुपए से कम रेट मान्य नहीं है। इसीलिए 3 घंटे तक चली इस बैठक में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रदेश की श्रीलंका से तुलना कर लोगों को डरा रहे सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की हालातों की श्रीलंका से तुलना करने पर नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीलंका में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अगर उस प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल में आती है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जिस प्रकार वह बार बार ऋण का आंकड़ा जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, वह पूरी तरह गलत है। आसान हुआ स्नो ब्लोअर की खरीद का रास्ता, विभाग ने पूरी की टेक्निकल बीट। हिमाचल में स्नो ब्लोअर की खरीद का रास्ता आसान हो गया है। जल्द ही लोक निर्माण विभाग विश्व स्तरीय तकनीक से सड़कों की बर्फ हटाता नजर आएगा। करीब 4 महीनों से फंसी इस खरीद के लिए आखिर 3 एजेंसियां तैयार हो गई है। विभाग ने अब टेक्निकल बिड मंगवा ली है और अगले चरण में एजेंसियों की खरीद के तकनीकी पहलू परखे जा रहे हैं। इसके बाद मुख्य बिड में स्नो ब्लोअर को खरीदने के आदेश दे दिए जाएंगे। एनपीपीए ने निमोनिया, इन्फेक्शन और दिमागी बुखार की दवाओं की कीमतें की तय। देश में निमोनिया, दिमागी बुखार, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण की दवाओं की कीमतें निर्धारित हो गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने खुदरा मूल्यों की गणना के बाद इसे निर्धारित किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। निर्धारित कीमतों से अधिक पर बेचने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। महिला आईपीएल की बोली के लिए हिमाचल की 5 क्रिकेटर शॉर्टलिस्ट। मुंबई में 13 फरवरी को पहले महिला आईपीएल के लिए होने वाली बोली में हिमाचल प्रदेश की 5 महिला खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रदेश से 22 खिलाड़ियों ने महिला आईपीएल के लिए पंजीकरण करवाया था। इसमें 5 खिलाड़ियां हरलीन दयोल, सुषमा वर्मा, वसुवी फिस्टा, चित्रा जमाल और सुष्मिता कुमारी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आज से बदलेगा मौसम, कल से झमाझम, प्रदेश में बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बुधवार से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में मौसम भी करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने 9 और 10 फरवरी को बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि निचले व मैदानी भागों के लिए 8-9 फरवरी को अंधड़ चलने का भी अलर्ट जारी हुआ है।